कभी आपने नोटिस किया है सब लोग बिज़ी हैं, कनेक्टेड हैं, ऑनलाइन हैं, फिर भी अंदर से अकेले फील करते हैं। ये किताब इसी सवाल से शुरू होती है। आथर रेनुका कहती हैं कि प्रॉब्लम अकेला रहना नहीं है, प्रॉब्लम है अकेले रहने का डर। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सोशल रहना ही सक्सेस है, हर वक्त लोगों के बीच रहना ही नॉर्मल है। अगर आप वीकेंड अकेले हो तो लोग पूछते हैं सब ठीक है ना। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि इंसान तब तक दूसरों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना सकता जब तक वो खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। बुक का पहला हिस्सा सेल्फ अवेयरनेस पर फोकस करता है। जब आप अकेले बैठते हो, बिना म्यूज़िक, बिना फ़ोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, तब आप अपने थॉट्स सुनते हो। पहले थोड़ा अजीब लगता है, माइंड इधर उधर भागता है, कभी पुरानी यादें आती हैं, कभी रिग्रेट्स, कभी फ्यूचर की टेंशन। लेकिन धीरे धीरे आप समझने लगते हो कि ये सब आपके अंदर का सच है। हम अक्सर बिजी रहकर अपने इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। हम लोगों के बीच रहकर अपनी लोनलीनेस को मास्क करते हैं, छुपाते हैं। लेकिन जब आप खुद के साथ वक्त गुजारते हो तब हीलिंग शुरू होती है। आथर रेनुका एक सिंपल बात कहती हैं, लॉनलीनेस तब दर्द देती है जब आप खुद को पसंद नहीं करते। बुक समझाती है कि अकेला रहना और लॉनली फील करना अलग चीज़ें हैं। लॉनलीनेस में आपको कमी महसूस होती है, अकेले रहने में आपको सुकून मिलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अपने साथ कैसे बिहेव करते हो। फिर किताब बाउंड्रीज़ की बात करती है। जब आपको खुद की वैल्यूज़ समझ आती है तब आप हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते। आप नो कहना सीखते हो बिना गिल्ट के। आप हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते सिर्फ इसलिए कि आप अकेले नहीं रहना चाहते। अक्सर लोग अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेलापन से डर लगता है। बुक कहती है कि जब आप अकेले रहना सीख जाते हो तब आप किसी को सिर्फ चॉइस की वजह से चूज़ करते हो, ज़रूरत की वजह से नहीं। ये इमोशनल इंडिपेंडेंस है। आज के टाइम में हम कभी ट्रूली अकेले नहीं होते। फ़ोन हमेशा हाथ में होता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर सेकंड कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन। लेकिन आथर कहती हैं कि ये कनेक्शन रियल नहीं होता, ये सिर्फ शोर है। वो सुजेस्ट करती हैं कि थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स करो, 1 घंटा बिना फ़ोन के वॉक करो, अपने थॉट्स लिखो, जर्नल करो। पहले बोरिंग लगेगा लेकिन वही बोर्डम क्रिएटिविटी बन जाता है। बुक में जर्नलिंग का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। जब आप अपने इमोशंस लिखते हो तब क्लैरिटी मिलती है। आपको पता चलता है कि आपको असल में क्या चाहिए। बाहर की आवाज़ कम होती है, अंदर की आवाज़ स्ट्रॉन्ग होती है। एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है सोलो डेट्स। आथर कहती हैं कि अगर आप किसी और के साथ कॉफ़ी पीने जा सकते हो तो खुद के साथ क्यों नहीं। मूवी अकेले देखना वीकनेस नहीं है, रेस्टोरेंट में अकेले खाना ऑकवर्ड नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। शुरू में लोग देखते हैं, जज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है और वही फ्रीडम है। बुक ये भी समझाती है कि अकेले रहना आपको इमोशनली मैच्योर बनाता है। जब आप अपने इमोशंस को खुद हैंडल करना सीख लेते हो तब आप दूसरों पर अपनी खुशी का बोझ नहीं डालते। आप किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते कि आप मुझे खुश करो। आप खुद को खुश रखना सीख जाते हो। रिलेशनशिप्स पर आते हुए आथर कहती हैं कि हेल्दी लव तब पॉसिबल है जब 2 लोग अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करें। अगर 2 अधूरे लोग मिलते हैं तो वो एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर 2 कंप्लीट लोग मिलते हैं तो वो एक दूसरे को ग्रो करते हैं। ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है। किताब में फियर ऑफ मिसिंग आउट पर भी बात होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी इवेंट में नहीं गए, किसी पार्टी में नहीं गए तो हम कुछ लूज़ कर रहे हैं। लेकिन आथर कहती हैं कि हर जगह होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी घर पर रहकर अपनी एनर्जी रिचार्ज करना भी इम्पॉर्टेंट है। एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अकेले रहना सीख जाते हो तब आप कंप्रोमाइज़ कम करते हो। आप टॉक्सिक लोगों को टॉलरेट नहीं करते, आप बेयर मिनिमम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि आप अकेले भी ठीक हो और यही पावर है। बुक का टोन सॉफ्ट है लेकिन मैसेज स्ट्रॉन्ग है। ये चिल्लाकर नहीं कहती कि दुनिया गलत है, ये बस इतना कहती है कि खुद के साथ वक्त गुजारो, अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करो, अपनी हॉबीज़ डेवलप करो, अपनी सोच को समझो।
अगर आप हर वक्त किसी के मैसेज का वेट करते हो, अगर आपका मूड किसी एक इंसान की रिप्लाई पर डिपेंड करता है, तो शायद आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। अकेले रहना सीखो, फिर देखो आप किसी के साथ रहने का चॉइस करोगे, मजबूरी नहीं। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि दुनिया से दूर हो जाओ, ये सिखाती है कि दुनिया में रहकर भी अपनी इंडिविजुअलिटी मत खो, अपने आप के साथ दोस्ती करो, क्योंकि जब आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हो तब अकेलापन दर्द नहीं देता, वो सुकून देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप वो है जो आपका खुद के साथ है, उसे स्ट्रॉन्ग करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इस किताब से हमें कुछ स्ट्रॉन्ग लेसन्स मिलते हैं। सबसे पहला लेसन ये है कि अकेलापन दुश्मन नहीं होता, हम उसे गलत समझते हैं। जब हम खुद से भागते हैं तब लोनलीनेस दर्द देती है, लेकिन जब हम रुककर अपने आप को समझने लगते हैं तब वही अकेलापन हीलिंग बन जाता है। मतलब प्रॉब्लम साइलेंस नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम अपने थॉट्स सुनना नहीं चाहते। दूसरा लेसन है सेल्फ रिलेशनशिप सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते, खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो दुनिया का कोई इंसान आपको कंप्लीट फील नहीं करा सकता। जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो तब आप अपनी वैल्यूज समझते हो, और जब वैल्यूज समझ आती है तब आप चीप ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करना बंद कर देते हो। तीसरा लेसन इमोशनल इंडिपेंडेंस का है। बहुत लोग अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे देते हैं, उनका मूड किसी के मैसेज, कॉल या अटेंशन पर डिपेंड करता है। ये किताब कहती है कि अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। जब आप खुद को हैंडल करना सीख जाते हो तब आप किसी पर बोझ नहीं बनते और किसी को अपना सहारा भी नहीं बनाते। चौथा लेसन बाउंड्रीज़ का है। नो कहना सेल्फिश नहीं होता, हर जगह प्रेजेंट रहना ज़रूरी नहीं होता, हर इंसान को प्लीज़ करना भी ज़रूरी नहीं होता। जब आप अकेले रहने से नहीं डरते तब आप गलत लोगों को सिर्फ इसलिए लाइफ में नहीं रखते क्योंकि आपको कंपनी चाहिए। पांचवा लेसन डिजिटल साइलेंस का है। आज के टाइम में हम कभी ट्रूली अकेले नहीं होते, फ़ोन हमेशा साथ होता है, लेकिन कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन आपको खुद से दूर कर देता है। थोड़ा वक्त बिना स्क्रीन के गुजारना आपको अपनी असली सोच तक ले जाता है। बोरडूम भी ज़रूरी होता है क्योंकि वही क्रिएटिविटी और क्लैरिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है। एक और गहरा लेसन है कि दो कंप्लीट लोग मिलकर हेल्दी रिलेशनशिप बनाते हैं, दो अधूरे लोग एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। जब आप खुद से खुश होते हो तब आप किसी को चूज़ करते हो, प्यार से, ज़रूरत से नहीं। ये फ़र्क छोटा लगता है लेकिन ज़िंदगी बदल देता है। किताब यह भी सिखाती है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट सिर्फ एक इल्यूजन है। हर इवेंट अटेंड करना, हर ट्रेंड फॉलो करना, हर कन्वर्सेशन में रहना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अपनी एनर्जी बचाना और ख़ुद को प्रायोरिटी देना ही ग्रोथ होता है। सबसे लास्ट और शायद सबसे पावरफुल लेसन ये है कि सुकून बाहर नहीं मिलता, सुकून तब मिलता है जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, जब आप चुपचाप बैठकर भी ठीक फील करते हो, जब आपको अपनी कंपनी बोरिंग नहीं लगती। ये किताब हमें सिखाती है कि अकेले रहना वीकनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये अपने आप से दोस्ती का सफ़र है। और जब ये दोस्ती हो जाती है तो दुनिया के साथ रिश्तों का लेवल भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ये समरी अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।